बहुत खूब खुशहाली मेरे लिए। और विशेष बात ये आपकी अपनी कविता थी, मैं विशेष रूप से आपको बधाई देता हूँ। आप भविष्य में इसी तरह निरंतर अपनी लेखनी को चलाते रहें और समाज की जो विडंबनाएं हैं, जो विरूपतियां हैं, उन पर अपना प्रहार करती रहें। आपने जो कहा है कुछ कुछ मैं भी ऐसा कहता हूँ। उदय भानु हंस जी ने लिखा है कि पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है। पानी, अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो कहेंगे दोनों में तो H2O है। अगर दोनों का माइक्रो एनालिसिस करेंगे तो बड़ा अंतर होता है कि पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर होता है, मुर्दा घड़ियों की तरह वक्त बिताने वालों सांस लेने में और जीने में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। मित्रों, मैं आमंत्रित करता हूँ कुमारी वेदिका डोहाले जी को। वेदिका डोहाले जी आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। कुमारी वेदिका। इस कलामंच पर उपस्थित माननीय प्राचार्य सर, समस्त कविगण, सभी गुरुजनों और मेरे छात्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। शुभ संध्या सभी को। मैं वेदिका डोहाले, नवम अ के विद्यार्थी, आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कविता उन संघर्षों को दर्शाती है जो हर नारी के जीवन में समक्ष खड़े होते हैं और कैसे वो उन संघर्षों से जूझकर अपने जीवन में एक सकारात्मक मोड़ देती है। मेरी इस कविता का शीर्षक है मुश्किलों से उभरती कल की नारी। यह कहानी है एक लड़की की, अनजाने राह पर बसे एक अनजान गांव की। दूसरों की छाह पर दबे रहे उसके सपने, बंदिश चार दीवारों में घर के अपने। जरूरत थी सपनों को आत्मसमर्पण की, उम्मीद थी उसकी एक नए जीवन की। चुनौती थी सामने स्वयं को अर्पण करने की, बस एक चाहत थी उसकी ज्ञानवर्धन की। संघर्ष की आग जल्द भड़क आई, उसने भी सारी कोशिशें जुटाई, सभी से अपनी व्यथा छुपाई, पर न जाने क्यों अंधविश्वासी समाज ने फिर एक बार अपनी याद दिलाई। दुनिया के खौफ ने खूब तूफान लाए, इरादों पर अपने वह डटी रही। परिश्रम और साहस को दांव पर लगाए बिना थके हारे वह लड़ती रही। जीवन है संघर्षों की नदी सा बहता, किनारों को ढूंढती वो निरंतर चलती। पथरीले कंटीले रास्तों पर कदम बढ़ाती, अंधकार में भी आशा के दीप जलाती। समाज की कुरीतियों का होता उस पर भारी आघात, उसकी आवाज अनसुनी, उसकी इच्छा एक अज्ञात। नारी होने के पाप की वजह से समाज द्वारा बहिष्कृत, सभी और न्याय पाने की प्रेरणा अब उसमें है संचारित। क्या सपने देखना भी एक जुर्म है, या विधवा होने के कलंक का कारण ही मेरे बुरे कर्म है? वो कहते हैं ना, समय सबका आता है, अच्छा हो या बुरा, सभी कर्मों का फल मिलता है, किस्मत का बदला सबका होगा पूरा। बस जरूरत है कुछ आत्मविश्वास की, वरना रहेगा कार्य अधूरा। इसी प्रकार आत्मविश्वास और संघर्ष की साथ पाने के बाद समाज के बंधन रूपी जंजीरों को तोड़कर, जिंदगी की कश्तियों को मोड़कर, अज्ञान रूपी तिमिर को मिटाकर, इसी तरह से स्वतंत्रता पथ पर चलकर वह सफलता पाएगी और अपनी तरह की अन्य महिलाओं की कहानी बदलेगी। सुनिए जनाब, सिर्फ घर कामों तक सीमित नहीं है वो तो है आशा की धगधगती किरण। अंततः इन संघर्षों के बाद अब जाकर सफलता चूमेगी उसके चरण। धन्यवाद।